नमस्कार। मैं रविकांत आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ परसेंटेज का ये आखिरी मतलब ये आपका तीसरा क्लास होगा। इससे पहले दो क्लास हो चुका है, ठीक है, जिसमें से पहला क्लास था आपका डेमो क्लास, दूसरा क्लास था उससे बेसिक मतलब हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चराइज करके परसेंटेज को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा क्लास है टाइप वन। टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे परसेंटेज के बारे में। जो आपको पेड क्लास में मिलता है वो आपको यहाँ पे इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ परसेंटेज का ही क्लास मिलेगा, नहीं, परसेंटेज का नहीं मिलेगा। जितना भी आपका सिलेबस में है, एसएससी सीजीएल, रेलवे का जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, ये एनटीपीसी का हो गया, एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, अभी सीपीओ का आया हुआ है और फेज 12 का आया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आगामी आपको आप लोग का जितना भी एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले बेसिक समझाएंगे, ठीक है, बेसिक से फिर आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे और समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं जो हमारे इससे पहले जो दो क्लास कर चुके हैं ना, मतलब क्लास वन और क्लास टू बेसिक क्लास, उनको पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा ताकि और लोग जान सके कि जो आपको पेड क्लास में कंटेंट मिल रहा है वही आपका सेम कंटेंट आपको फ्री, और वो भी आपका यूट्यूब पे टोटल टू द पॉइंट और टू द सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, ठीक है। ये आपका टाइप वन हो जाएगा। टाइप बाय टाइप कैटेगराइज करके लेकर के आया हूँ सब। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का ना, उस सब को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूँ और उसी कैटेगरी के अनुसार हम आप लोग को कंटेंट देंगे, ठीक है। जरा से भी अगर कुछ भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि क्या आपको परेशानी हो रही है, क्या नहीं परेशानी हो रही है, ताकि हम समझ सकें, ठीक है, और उसमें इम्प्लीमेंट कर सके कि उसमें हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है। सीजीएल में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से तो हार्ड नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा ना कि एक बार देखे एक बार तुरंत बन गया, वो आपको एग्जाम में भी मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, ठीक है। तो इजी से हार्ड मतलब इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। बोला क्या है कि 0.5, 0.5 जो है ना, 0.5 वो 0.5, 0.5 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। आप लोग को बताए थे कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय कितना 100 करेंगे, ठीक है। चलिए ये जीरो से जीरो गया, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, ये कितना बार में जाएगा तो 2.5 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आपका कितना हो गया 2.5%। हार्ड नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसमें और अच्छे तरीका से आपको समझा पाए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। उस क्वेश्चन को और इजी तरीका से कोशिश करेंगे कि आपको समझाए। मेरा मकसद क्या है, सिर्फ आपको समझाना, ठीक है। आपको मेरा जो कंटेंट है आपके माइंड में सेट करना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिएगा। बोला है यहाँ पे क्यों जो है, क्यों प्राप्त करने के लिए पी में क्रमशः 15% और
20% की वृद्धि की जाती है। पी जो है उसको बढ़ाया जाता है। पहला कितना परसेंट बढ़ाया गया पी को, तो पी को हम बढ़ा दिए, पी को बढ़ा दिए 15%। तो 100 में 15 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 115 बटा 100 गुना 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, तो 20% अगर इंक्रीज करते हैं तो 120% हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया 200, मतलब 200 में 15% और 20% का इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो उसका Q का वैल्यू क्या होगा इंक्रीमेंट करने के बाद। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 5 टाइम्स में गया, और ये आपका कटेगा 5 से, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब 23 इंटू 12 होगा कि नहीं होगा, 23 इंटू 12, हाँ या ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 23 दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 230, 28 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, ये 6, 4 और 3 7, और ये आपका 276 है ना। 276 है कि नहीं है, 276 है या नहीं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप अपना डाउट रख सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हम लोग टाइप बाय टाइप पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर टाइप बाय टाइप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी तरीका से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, बेसिक क्लास है। जो इस चैनल पे या इस वीडियो में नए आए होंगे वो पहले फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना वीडियो इससे पहले 2 वीडियो आया ना, वो 2 वीडियो को पहले देखना है। अब देखने के बाद फिर यहाँ पे ये तीसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। बोला क्या है, यदि ए का 91%, बी का 39% है, मतलब अब यहाँ पे क्या समझ में आया, ए का 91 और बी का 39%, तो आपस में इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पे आपस में इक्वल है, मतलब ए का ठीक है, ए का 91%, ए का 91% इज इक्वल टू बी का 39%। ठीक है, बी का 39%, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ। ठीक है, चले अब यहाँ पे कट जाएगा कितना से, तो ये आई थिंक अगर करते हैं 13 से कटना चाहिए, 13 से, हाँ ठीक है 13 से कटेगा, 13 तिया 39, ये 7 बार में 91। ठीक है, ए हो जाएगा 7, ए इज इक्वल टू 3b, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए a डिवाइड बाई बी करते हैं तो कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई 7 आएगा ना, 3 डिवाइड बाई 7 आएगा। अब आगे क्या बोला है, तो बी ए का x% है, तो ए एक्स का वैल्यू पूछा है, बी ए का, तो बी ए का, तो बी का वैल्यू हम क्या लिए यहाँ पे 7 लिए है ना, बी का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का कितना परसेंट बोला था, x% बोला था कि नहीं बोला था, तो x का वैल्यू निकलेगा ना यहाँ से, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 3, होगा कि नहीं होगा, आई बस समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे, इसी में करेंगे, सब समझेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे। चलिए समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला, देखिए बोला है 5500 का 9% और 1100 का 24% माइनस 1600 का 40%। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24 की जगह पे 2.4 होना चाहिए, है ना, 24 की जगह पे यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखे थे उस समय, तो वहाँ पे टाइप जो हुआ था पॉइंट छोड़ दिए थे, तो बोले थे कि देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉइंट दे दिए, अब इसको बनाइएगा। समझिए क्या दिया है कि 5500 का कितना परसेंट, 9%, उसी तरह प्लस में 1100 का 2.4%। ठीक है, 2.4% दिया हुआ है, माइनस 1600 का
1600 का कितना परसेंट, तो 40% ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू ये सिंप्लीफिकेशन के तौर पे कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग क्लास में, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बताए थे कि कोई भी नंबर जो होता है ना अपने आप में कितना परसेंट होता है, खुद पे 100% होता है। मतलब जब हम इस नंबर को काउंट करते हैं तो ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया, तो 100% हो गया। कहने का मतलब ये 5500 है, ये हो गया आपका 100%। ठीक है, अब ये 100% है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो पॉइंट है यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी इसका दशमलव है, ये दोनों का दशमलव यहाँ पे है। एक दशमलव आगे शिफ्ट करते हैं, जहां जहां से एक दशमलव यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये भी आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब 10% का वैल्यू कितना आ गया, 550 आया कि नहीं आया। 10% का वैल्यू कितना आ गया, 550। समझ में आया। अब ये 550 10% का वैल्यू। उसी तरह यहाँ से पॉइंट आके अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे इसका पॉइंट फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 55 होगा कि नहीं होगा। 1% का वैल्यू 55। उसी तरह 9% का वैल्यू निकल जाएगा। अगर 1% का वैल्यू 55 और 9% का क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो इस तरीका से हम लोग लास्ट क्लास में और उससे भी लास्ट क्लास में सीखे थे जब डेमो क्लास कर रहे थे। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दिया है 55 इंटू 9, ये हो गया डायरेक्ट, प्लस यहाँ पे 24 दिया हुआ। ठीक है, 2.4 दिया हुआ। अब 2.4 दिया हुआ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं 2.4, हाँ ठीक है 2.4, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 1, तो 11 गुना 2.4 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, 11 गुना 2.4 होगा। चलिए माइनस 1600 का 40%, मतलब 160 इंटू 4 हो जाएगा, ये होगा। समझ में आया। अब डायरेक्ट करते हैं ये कितना हो गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 कितना 49 होता है ना। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 11, मतलब 224, ये 24 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4 और 2 6, ये 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया। मतलब 26.4 ये इसका वैल्यू आ रहा है। कितना आएगा, प्लस 26.4 वैल्यू आएगा इसका। और ये दोनों हो जाएगा 16 4 से गुना करेंगे तो 64, हाँ 640 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया 6 और 5 11, 9 2 11 1 12, 4 और 1 5, माइनस 640। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका माइनस वाला साइन बड़ा है, प्लस वाला साइन छोटा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइनस का साइन में आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, तो इसको करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6 8 सब जगह पे है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका 8, यहाँ से यहाँ करते हैं तो 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका 8 हो गया। अब यहाँ पे दिया आपका 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, कितना हो गया, माइनस 1186। आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। ठीक है, ये सब का सब आपको बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है मैथ में परसेंटेज से रिलेटेड सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में, मतलब परसेंटेज के टॉपिक में जिस टाइप का भी क्वेश्चन होता है सब देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग वहां पे समझेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, बोला क्या, यदि 180 का, ठीक है, ये एक इसमें भी थोड़ा सा बोले थे मिस्टेक था, क्या था 180 ने, हाँ ये 180 नहीं था। ठीक है, यहाँ पे दिया था 480 480। ठीक है, इसको सिर्फ मिस्टेक कर लीजिए, मतलब करेक्शन कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्शन में था। चलिए अब यहाँ पे करते हैं। 480 बोला क्या है कि यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x परसेंट इज इक्वल टू 900 का 35%।
यही निकालना था 35%। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं शिफ्टिंग मेथड में। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 50 बता दे, इसको हम 50 में कन्वर्ट करते हैं और इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग को बताए थे शिफ्टिंग मेथड में क्या, देखिए क्या बताए थे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 इंटू 5%, देखिएगा क्या किए, ये 20 इंटू 5% दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम 20 को 5/100 से गुना करते हैं तो ये 20 बार में गया, यहाँ पे कट गया, कितना आ गया, 1 आया। इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखिएगा ये तो 1 आ गया ना, अगर इसी को हम शिफ्ट करके बनाए तो दिया हुआ क्या, 20 इंटू 5%। ठीक है, 20 इंटू क्या है 5%, ये 5% है। अब 5% को कन्वर्ट करेंगे जीरो वाले नंबर पे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम गुना 2 करते हैं और यहाँ पे गुना मतलब डिवाइड 2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 10 और ये हो जाएगा आपका 10%। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। आई बात समझ में, दोनों वैल्यू सेम है ना, हाँ या ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें आपको मतलब निकालना पड़ा, समझाना पड़ा। इसमें अब क्या किए, इसको इधर से उठाए और इधर जा करके मल्टीप्लाई कर दिए, समझ में आया। चलिए उसी तरह यहाँ पे समझाएंगे करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा क्या बोला था, 480 का 25% था। 480 का 25% मतलब क्या, इसको अगर लिखते हैं 240 तो कोई दिक्कत, 240 लिख दिए, इसका आधा, अब इसमें डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50% होगा। समझ में आया सबको, 50% ये हो गया, ये 50 हो गया, ये 240 हो गया। अब आसान हो गया बनाने का। ठीक है, चलिए ये आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 150, 150 हो जाएगा, मतलब 500 का 30%, 10% 50, तो 30% कितना 150। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, इसको करते हैं तो 9 इंटू 35 होगा कि नहीं होगा, 9 इंटू 35 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 50% कितना आएगा, तो 500 के 20, 5 दूना 10 और 2 12, 120 प्लस 150 प्लस 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9×5 = 45, 9×3 = 27, 27 और 4 31। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उधर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 और 2 7, 1 और 1 2 हुआ, है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 315। देखिए आप लोग को हम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेथड लंबा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, ये डायरेक्ट आपको स्टेप को स्किप करना है, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन से डायरेक्ट आप यहाँ पे आइएगा, ये 2 स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये सिर्फ लिखिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, जब ये लिख लिए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या, ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 45 इंटू 10, तो 9×5 = 45, x बराबर कितना 50 हुआ कि नहीं, x बराबर कितना आ गया 50। मतलब ये आपको तोड़ तोड़ के बताए ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा बना। ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप क्या, स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीन से आए, क्या करना है, इसको आधा करना है, इसको डबल करना है, तो ये हो जाएगा 240, ये 50, 240 का 50% निकालिएगा तो 120 आया। यहीं पे तुरंत 500 का 30% 150 आ गया, यहीं पे तुरंत हो गया। उसी तरह यहाँ पे 90 गुना x/100 मतलब 9/9x/10 हो जाएगा। उसी तरह 900 का 35% मतलब 9 × 35 कीजिएगा तो क्या लिखना है, ये आपका आ गया ना। अब यहाँ पे सारे के जोड़ के आपका क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये दोनों बच जाएगा ना स्टेप से, ये और ये दोनों बच जाएगा आपका स्टेप में। ठीक है, तो टाइम बचेगा वहां पे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बोला है कि 600 जो है, 600 का 150% का 0.02%। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एमटीएस का क्वेश्चन है। 600 का 150% इंटू 0.02%। अब ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, चलिए
15 दूना 30, 30 छक 180 बटा कितना 1000, ये हो जाएगा आपका 0.18 होगा ना, 0.18 क्यों होगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, तो 18/100 बच गया, मतलब 0.18 कहाँ पे है, तो 0.18 होगा। आसान था, एमटीएस का क्वेश्चन था ये, तो एमटीएस का क्वेश्चन होगा तो आसान ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यहाँ पे कि यदि x का 50% y का 30% है तो x रेशियो y निकालना है। x रेशियो y निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x का कितना परसेंट, तो 50% इज इक्वल टू y का 30%, ये परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, x बटा y क्या हो जाएगा आपका 3/5 होगा कि नहीं, 3/5 होगा कि नहीं बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, अब पूछा क्या है, x और y का रेशियो पूछा है 3/3:5, क्या हो जाएगा 3:5 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन में, मतलब जब अगला सेट लेकर के आएंगे अगला टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें ही क्वेश्चन को बता देंगे, फिर आपको अगला टाइप का बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में 70% छात्र बालक है तथा बालिकाओं की संख्या 504 है, तब ज्ञात कीजिए बालिकों की संख्या, मतलब बालकों की संख्या क्या होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बॉयज, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स ये दोनों है। अब यहाँ पे बोला क्या कि यदि विद्यालय में, मतलब वो स्कूल में, उस स्कूल में 70% जो है वो स्टूडेंट क्या है, बॉयज है। जब 70% बॉयज होगा तो गर्ल्स कितना होगा, 30% होगा कि नहीं होगा बताइएगा, 30% होगा कि नहीं होगा। ये 0 से ये 0 गया। अब क्या बोला है, यदि बालिकाओं मतलब गर्ल्स की संख्या कितना दिया, मतलब इसका वैल्यू दिया है कितना 504, कितना का मल्टीपल है, तो कितना का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे डायरेक्ट, तो 3 1 जा 3, 20, 6 18 हो जाएगा, 2 24, 6 ये 8 या 24, 8 बार 168 हो गया, 168 हुआ ना। अब क्या करेंगे, ये 168 का मल्टीपल 504 है, तो 7 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 7 इंटू 168 करेंगे। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, देखिए ये आपका सॉल्यूशन क्या आया, 7:3 आया ना, 7:3 आया। इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 504, तो 3 का वैल्यू 504, तो 7 का निकालना था, 7 का निकालना है, हाँ बालक मतलब बॉयज की, बॉयज कितना है वो पूछा है। ठीक है, तो बॉयज 7 का निकालना है, तो 504 बटा 3 गुना 7 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में 6 और 8 168, मतलब 168 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56, ठीक है, 7 6 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 7 कम 7 और 4 11, कितना हो गया, कितना हो गया 1176, 1176। ठीक है, हाँ या ना, समझ में आया, आसान था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये क्लास खत्म होते जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिए। आप लोग जिनको पता है कि ये सब हमको इजी लगता है, तो उन लोग के लिए भी क्वेश्चन हम ली करके आएंगे, मतलब धैर्य बना के रखना होगा कि अगला स्टेप में किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप सीखना है आपको अब और समझना है। ठीक है, आपके लिए भी क्वेश्चन होगा जिनको ये सब पता है, जब हम हार्ड मतलब मॉडरेट क्वेश्चन जो लाएंगे उस समय देखेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। बोला क्या है, यदि बिजली के बिल को समय पर जमा किया जाए, मतलब अगर लाइट बिल को अगर टाइम पे दे दिए ना तो वो हमको डिस्काउंट देगा। कितना डिस्काउंट दिया, तो 7%, मतलब 7.5%, 7.5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 7.5% का डिस्काउंट दिया, तो 7.5% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना रुपया, 16.5 रुपया। तो उस बिजली बिल का वैल्यू पूछा था, कितना रुपया बिल बना था।
ठीक है। तो कितना रुपया बिल बनेगा यहाँ पे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 7.5 का वैल्यू कितना 16.5, यही ना दिया हुआ है 7.5, उतना ही ना छूट मिला है। जब ये छूट मिला है तो उतना ही रुपया में छूट, मतलब 7.5% का वैल्यू दिया है 16.5, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्या करेंगे यहाँ पे 100 का वैल्यू निकाल देंगे, तो हो जाएगा 16.5 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 तिया 75, ये 4 बार में कटेगा, ये हो गया 5 और ये 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, मतलब 55 इंटू 4, 55 गुना 4 करेंगे तो ये 20 हो गया और ये 22 हो गया, 220 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज का जो भी क्लास होगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 1 में, मतलब जो आपका टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1 कैटेगरी में जितना भी क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है। अब टाइप 2 के कैटेगरी में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सब वही क्वेश्चन करवाएंगे। आई बस समझ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% है। अब यहाँ पे समझिएगा 120 जो है किसी संख्या का 20% वैल्यू दिया, 20% का वैल्यू 120, तो उस संख्या का 120% पूछा। तो चलिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट से पहले आपको बता देते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या है, ठीक है। चलिए पहले समझिएगा वो संख्या क्या था, x था, x का कितना परसेंट, तो 20% जो है वो क्या दिया हुआ आपका 120 दिया हुआ है ना, x का 20% जो है ये 120 है, ठीक है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 5 बार में, इधर आ जाएगा तो 12 25 60, मतलब 600 हो गया। x का वैल्यू 600 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या बोला है 600 का 120%, तो 600 का 120% क्या हो जाएगा, 600 का 120% बटा, मतलब 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 12 12 छक्के 72, मतलब 720 हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 720 होगा। ये आपका जनरल मेथड था, क्या था ये, जनरल मेथड था। अब हम लोग समझेंगे लाइन मेथड क्या होता है। लाइन मेथड में इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया ना, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि उस संख्या का 20% दिया हुआ है 120, तो उसी संख्या का 120% पूछा है, तो क्या करेंगे 120% का वैल्यू निकालेंगे, 120 बटा 20 गुना 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए हो जाएगा। चलिए ये कट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कितना बार में 6 बार में, ये कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 हुआ ना, कितना आसान से आ गया 2 लाइन में। तब बोलिएगा सर ये क्यों नहीं पहले बताए थे, तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आपको ट्रिक पता चलेगा, समझ में आया ना। तो ये आपका ट्रिक था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। जितना भी सिलेबस में आपका क्वेश्चन आएगा, जितना भी टॉपिक दिया हुआ मैथ का सारा टॉपिक आपको हम फ्री में यूट्यूब पर करवाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। आपका काम यही रहेगा कि सिर्फ ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, और मेरा काम रहेगा अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आप लोग तक डिलीवर करें, ठीक है, और उसको समझाएं। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला यहाँ पे, यदि p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू का 30% है, तो q बराबर p जो है का x% हो तो x का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, ये एसएससी सीजीएल में पूछा था, कब 2021 का क्वेश्चन है ये, 2021 का। चलिए अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे बोला क्या है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का 50%, ठीक है, 50% इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 30%। पहले परसेंट से परसेंट गया, ये 0 से ये 0 गया, 5 से गुना करेंगे तो ये 5p हो जाएगा, माइनस 5q हो गया, इज इक्वल टू ये 3p हो जाएगा, प्लस 3q होगा कि नहीं होगा,
बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्यू को एक साइड करेंगे और पी को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये पी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2p। 5p में से 3p को माइनस करेंगे तो कितना p आएगा, 2p आएगा ना, इज इक्वल टू, ये -5q है उधर जाएगा तो +5q हो जाएगा, तो 5q + 3q कितना हो गया, 8q हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। ये 4 टाइम्स में गया, ये हो जाएगा p/q इज इक्वल टू 4/1 हुआ, 4/1 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, q बराबर, तो q का वैल्यू कितना आया 1, q बराबर p मतलब 4 का x%, कितना बार में कटा, 25 बार में, तो x का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, मतलब डिवाइड में, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 25, x का वैल्यू कितना आ गया 25 आया। समझ में आया, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक डिब्बे में 100 ब्लू, ठीक है, उसके बाद 50 रेड और 50 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला कि यदि 25 ब्लू बॉल को और 50 रेड बॉल को अगर निकाल देंगे तो उसमें ब्लैक बॉल का परसेंट कितना होगा, जब निकाल देंगे ना पूरा जितना जितना बोला है, उसके बाद बोला क्या है कि इसमें बताइए कि ब्लैक बॉल का प्रतिशत या परसेंट क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया, पहले ब्लू दिया है। ठीक है, ब्लू ब्लू कितना दिया हुआ है 100, ब्लू 100 है, फिर आपका रेड दिया हुआ है, रेड कितना दिया है, रेड दिया है 50 बॉल है, उसके बाद क्या दिया ब्लैक, ब्लैक कितना दिया हुआ है, तो ब्लैक दिया हुआ है आपका 50 बॉल, ये 50 बॉल है। अब ये तीन कलर का बॉल है, सब कलर में अलग अलग कलर में लिख दिए हैं, अब तीनों कलर का बॉल है। अब ये तीनों कलर में बोला क्या है कि इसमें से जो दो कलर है ब्लू कलर और रेड कलर में कुछ परसेंट बॉल निकाल दिए। ठीक है, तो निकाले हैं कितना पहला में, तो बोला है कि 25% जो बॉल है ब्लू बॉल को निकाले हैं, तो जब 25, तो बताइए कि 100 का 25% कितना होगा, तो 25 होगा कि नहीं होगा। अब उसको क्या किया 25 को निकाल दिए तो कितना बचेगा इसमें, ये 75 बचा है ना, जब 75 यहां बचेगा उसके बाद क्या बोला कि रेड में से 50% निकाले। अब बताइए 50 का 50% मतलब आधा, 25 निकाल दिए तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 बचेगा, और ये ऑलरेडी 50 था, ये ऑलरेडी 50 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो पूछा क्या है, ये जो 50 ब्लैक बॉल है ना, ये जो 50 ब्लैक बॉल है इसमें से ये सारे के सारे बॉल का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 + 50 कितना हो गया 150, कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 33/1/3% होगा कि नहीं होगा, 33/1/3% होगा। समझ में आया है ना, ठीक है, आसान है। इसी तरह से बनाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन को और देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको पेड क्लास लेने की जरूरत पड़ेगा, सारा का सारा कंटेंट जो आपको पेड क्लास में मिलेगा सब हमको आप लोग को हम यहीं पे दे देंगे। ठीक है, बशर्ते आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे बोला क्या है, एक कॉलेज में 40% छात्रों का ग्रुप ए, और उसके बाद क्या बोला शेष रिमेनिंग जो बच गया 75% जो है ग्रुप बी, और शेष 12 जो है वो छात्र ग्रुप सी में है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए मतलब उस ग्रुप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब कितने लोगों ने कितने छात्रों ने उसमें अप्लाई किया था एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, पहले बोला क्या है इसको पहले दो मेथड से बताते हैं आप लोग को। पहला जो रहेगा आपका ब्रांच मेथड, सबसे समझ लीजिए कि 100% स्टूडेंट थे, कितना थे 100%। अब 100% में पहला जो है आपका 40 जो है वो ग्रुप में चलेंगे, 40 निकाल दिया। ठीक है,
अब ग्रुप ए में चलेंगे 40, बच गया कितना यहाँ पे, तो बच गया 60, ये 60 बचा, हाँ या ना। अब क्या बोला है, 60 का 75% ग्रुप बी में चले गए। अब ये 60 का 75%, अब बताइए 60 का 10% 6, 7×6 = 42, और इसमें 3 और जोड़ देंगे, क्यों, 60 का 5% मतलब 3, 10% 6, तो 5% कितना, 3 होगा। समझ में आया ना, बताए हैं सब, क्लास 1 और क्लास 2 आपको, आप लोग को जा करके देखना पड़ेगा, समझ में आया ना, बेसिक के लिए। चलिए, तो ये हो गया आपका, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 75%, तो ये 45 हो जाएगा, 45 होगा, क्यों, यहाँ पे देखिए 60 का 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6, अगर 60 का 5% निकालते हैं, 5% निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3। समझ में आया, हाँ या ना। चलिए, अब यहाँ पे 6%, 10 का वैल्यू 70 का कितना, 7×6 = 42, अगर 7 से गुना करते हैं तो 42 हुआ, प्लस 3 कितना हो गया, 45 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका यहाँ पे आया 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, 45 है, अब बच गया कितना, 15 बच गया ना, वही बोला है कि जो बच जाता है वो शेष ग्रुप सी में चला जाता है, तो यही जो बच गया है ना, ये ग्रुप सी में चला गया, ये ग्रुप बी में था। लेकिन क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है 15, नहीं ना, 15 के बदले दिया है आपका 12, 15 के बदले 12 दिया हुआ है, तो पूछा क्या है, तो उस ग्रुप में कितने बॉयज ने अप्लाई किया था, तो कितने बॉयज थे पहले, 100% थे ना, तो 100% कर देते हैं, तो ये 100% हुआ, 100% का वैल्यू निकालना है, ये 15 गुना 100 हो जाएगा, कितना बार में, 3×4 = 12, 3×5 = 15, कितना 20, 20×4 = 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा आपका, कितना था, 80 स्टूडेंट थे इसमें अप्लाई किए थे, कितने स्टूडेंट, तो 80। ये समझ में आया ब्रांच मेथड, ठीक है, आई बस समझ में, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन इस ब्रांच से रिलेटेड आगे आपको परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है, तो वहां हम आप लोग को डिटेल में समझाएंगे जब इस टाइप का टॉपिक वहां पे है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इससे हाँ, अगर बोलिएगा, अच्छा ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, ये समझ में आ गया ना, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, दूसरा मेथड देखिए, क्या बोला है कि एक कॉलेज में एक्स स्टूडेंट थे, टोटल एक्स स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ठीक है, ये जनरल मेथड है जो सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एक्स स्टूडेंट थे जिसमें से 40% जो स्टूडेंट थे तो ग्रुप ए में चले गए, तो बच गया कितना भाई साहब, तो बच गया आपका कितना, बच गया, जब 40% ग्रुप ए में चल जाएगा ना तो 60% ना बचेगा, तो ये 60% बच गया। अब ये 60% का जो बोला क्या है, ये 60% का वैल्यू में से 75% बॉयज जो है वो ग्रुप बी में चल गया, तो इसमें से 75% ग्रुप बी में चल जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका कितना, 25 बचेगा, 25 बचेगा ना, तो ये इसका 25 यहाँ पे बच गया रिमेनिंग। अब यही जो बचा हुआ है ग्रुप सी है, ये पार्ट जो क्या है, ग्रुप सी है, तो ये ग्रुप सी में कितना वैल्यू दिया हुआ था, ये 12 दिया हुआ था। चलिए, ये हो जाएगा आपका 25×4 = 100, कट गया, ये कट गया, 6 दूना 12, 2 बार में, 4 दूना 8, या तो 10×4 = 40, दूना 80, एक्स बराबर कितना आ गया, 80 आया कि नहीं आया, समझ में आया, इससे भी आसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। समझिएगा कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, आई बस समझ में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, एक एग्जाम में मतलब एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 ग्रुप थे, मतलब 3 ग्रुप पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ठीक है। अब क्या बोला उसमें से उनके मतलब उनका जो पासिंग परसेंट दिया हुआ है, उस ग्रुप का, अलग अलग ग्रुप का पासिंग परसेंट दिया हुआ कितना, पहले ग्रुप में 100% पास हो गए, दूसरे ग्रुप में 90% और तीसरे ग्रुप में 80% पास हो गए, तो उन सभी ग्रुप के कुल छात्रों मतलब टोटल जो स्टूडेंट थे उनमें से जो पास हुए उसका परसेंट कितना था, मतलब टोटल ग्रुप में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, वही निकालना है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला क्या दिया यहाँ पे दिया है ग्रुप, 3 ग्रुप है, ठीक है, ए बी और सी। पहला ग्रुप में कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, दूसरा ग्रुप में 50 है,
तीसरा ग्रुप में 60 है। ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे कि कितने स्टूडेंट ने पास किया। ठीक है, तो परसेंटेज के अनुसार दिया हुआ है सारा का सारा वैल्यू, यहाँ पे समझिएगा। अब बोला क्या, पहला जो ग्रुप था उसमें 100% पास हो गए, तो 40 का 100% कितना हो जाएगा, तो 100% कितना होगा, 40 होगा, मतलब सबके सब पास हो गए। ठीक है, दूसरा ग्रुप में 90% लोग पास हुए, तो 50 का 90% कितना, मतलब 50 का 10% 5, तो 5 को 9 से गुना करेंगे कितना, 45 होगा, तो ये हो गया आपका 45 प्लस में। अब क्या बोला, 60 का 80%, मतलब 60 का 10% कितना, 6, तो 6 को 8 से गुना कर देंगे, तो 8 छके कितना हो जाएगा, 48 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 120, और 130, 133, 133, ये हो गया आपका 133। अब क्या बोला है, ये 133 जो है वो टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, यही लोग ना पास हुए हैं, तो करते हैं यहाँ पे 133 डिवाइड बाय 6 4 10 और 5 15, मतलब 150 गुना 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसको कर देते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एक कम 2/3। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, फिर 26 हो गया, 8 तिया 24 88, ठीक है, 25 26 2/3, मतलब 88.2/3%, 88.2/3%, यही था ना, समझ में आया? हाँ, ये यही है। चलिए, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, इतना लोग पार्टिसिपेट किए थे, इतना लोग पास हुए, कितना परसेंट पास हुआ, तो वही निकाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 14 नंबर के बाद क्या आएगा, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 खेल जीत गए, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का परसेंट निकालना है। समझिए, टोटल जो था 40 गेम खेला गया, एक व्यक्ति है वो 40 गेम खेला, 40 गेम खेला, जिसमें से वो टोटल में से 24 गेम जीत गया, तो जीतने का परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, जितना जीता बटा कितना खेला, मतलब ये हो गया आपका 24 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये कितना बार में, 6 बार में, ये कट गया, मतलब 60% जीत गया कि नहीं जीता, 60% जीता था वो, 60%, मतलब ये किसका था, CHSL का क्वेश्चन था। देखिए, CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला ए प्लस बी का इतना परसेंट, बी और उसके बाद बी का 50% है, तो ए मतलब 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये, CGL में पूछा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, बोला क्या है, a प्लस बी का, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं हम। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ये हो गया b का 50%, ये कैंसिल होगा 0 से 0, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, यहाँ पे परसेंट से परसेंट, ये 2 से यहाँ पे 2a प्लस 2b हो गया इज इक्वल टू 5b हुआ। अब b को एक साइड, a को एक साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3b बचेगा ना, मतलब a बटा b बराबर क्या हो गया, 3/2 हुआ, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, ए वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए वैल्यू को उसमें पुट कर दिए, तो ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू क्या था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2a माइनस बी और ये 2a प्लस बी। ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का क्या दिया है 3, ए का जब 3 दिया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 6 माइनस ये हो गया 2 डिवाइड बाय 3 2 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 8, मतलब 1/2, 1/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो 1/2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखिए, पेशेंस बना के रखिए, आपको सब कुछ आपको यहीं पे दे देंगे, कहीं जाने की जरूरत और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग सब कोई को यहीं पे, आप लोग को कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है आपको, तो मोबाइल निकालना है, मेरा चैनल खोलना है और वहां पे जाकर के सारा वीडियो को वॉच करना है।
ठीक है, पसंद आएगा तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का हेल्प हो जाए, जो पेड क्लास लेने में असमर्थ हैं, मतलब नहीं ले पा रहे हैं और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा। अदरवाइज जो पेड क्लास ले रहे हैं उसको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जहां भी जा सकते हैं, सिर्फ करना क्या, पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए, मेन मोटो क्या होना चाहिए, एग्जाम निकालना। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोला क्या है, ए का 120 बी के 80% के बराबर, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आप लोग को बनाना है। ठीक है, बना करके कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, नहीं कमेंट कीजिएगा, थोड़ा अजीब लगेगा क्या कि इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स दीजिएगा तभी हम आगे का वीडियो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जितना भी है, ठीक है, सिलेबस में सब आपको यूट्यूब पर दे देंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बस समझ में, ना ही आपको पेड क्लास खरीदने को पड़ेगा, सिर्फ करना क्या, 1 बाय 1 देखते जाइए और समझते जाइए और बना दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इजी था, ये भी इजी है, ये भी अभी भी जस्ट बताए हैं, ये भी, ये 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, ये भी लग रहा है इजी है, इसको बना लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को स्नैपशॉट ले लीजिए, 17 और 18 2 क्वेश्चन है, तो दोनों को बनाना आप लोग को। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, उसके बाद अगर ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 19 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, ये 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं, 20 नंबर। ठीक है, इसके बाद आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। चले 20वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, मतलब 17, 18, 19 3 क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग को बनाना है। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो को देखे हैं, अदरवाइज हमको ये पता चलेगा आप लोग लास्ट तक दिखते ही नहीं। जब लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कंसेप्ट कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी वीडियो हो। ठीक है, मेरा ही नहीं, किसी का भी हो, अगर पढ़ने बैठे हैं तो पूरा डेडिकेशन के साथ बैठिए। ठीक है, डेडिकेट हो जाइए कि हमको करना है। अगर मेरा ही चैनल देख रहे हैं, मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, तो 1 बाय 1 देखते जाइए ताकि आपको कंटिन्यूटी मिले कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताएंगे सर। आपको अगर लगता है कि हमसे भी बेहतर आपको पेड क्लास में मिलेगा तो आप पेड क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, जिनको लग रहा है कि पेड क्लास और मेरा कंटेंट दोनों सेम है, आप यहाँ पे रह सकते हैं। फ्री में आपको जितना भी पेड क्लास में आप अगर क्लास लेने जाइएगा 1000-2000 रुपया लग जाएगा। ठीक है, और मिलेगा क्या, यही। ठीक है, तब जब 1000-2000 रुपया खर्च करके जब यही मिल रहा है तो आप यही क्यों नहीं रख। कहने का मतलब ये हुआ कि वीडियो को अंत तक देखना है, फॉलो करना है और शेयर जरूर करना है ताकि लोगों तक पहुंचे ये वीडियो। मेरा मकसद क्या है, इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना इस वीडियो को, ताकि एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं गांव से गांव के लोग जो शहर जाने में असमर्थ हैं, ठीक है, शहर जा नहीं पा रहे, ट्यूशन ले नहीं पा रहे, ठीक है, तो ट्यूशन नहीं लेने पा रहे, ना ही वो पेड क्लास खरीद पा रहे, तो उनके लिए मैं इस वीडियो को, मतलब ये इस चैनल पे, ठीक है, सोचा हूं कि जितना भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का एग्जाम में पूछा जाता है सब का सब वीडियो आप लोग को दे दूं। ठीक है, एक बार जब पता चलेगा कि वीडियो सब आ गया है तो आप लोग को तैयारी करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सिर्फ करना क्या, मेरे वीडियो को फॉलो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं, फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिए क्या बोला है कि किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। समझिएगा, किसी संख्या का 18% जो है ना, वो संख्या 75 के 12% के बराबर है। ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल हुआ। अब उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, 6 दूना 12, ये कितना बार में 25 बार में,
25 गुना 50 मतलब x बराबर क्या आ गया आपका 50 आया। कितना आसान था। आज का जितना भी सेशन में हम लोग देखे, जो इजी से इजी क्वेश्चन पूछा गया था सब लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब अगला जो कोई क्लास होगा उसमें लेवल 2 मतलब टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज रेशियो मेथड सब, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम। यहाँ पे ज्यादा लैंग्वेज नहीं था, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 में देखेंगे समझेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किस टाइप से हम उसको डील कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड हर क्वेश्चन में बताऊंगा। समझ में आया। तो आपको लास्ट तक जितना भी बता रहे हैं हम, जितना सीरीज 1 से देखना है, सीरीज 1 2 3 इस तरह करके जितना भी सीरीज आएगा मेरा, सब का सब वीडियो आपको आप लोग को देखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, अगला टाइप क्या रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।